करियर प्लानर फॉर बैंकिंग एंड एसएससी। करियर प्लानर पूर्वी भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। नमस्कार सभी साथियों का, मैं राजेश सर एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल करियर प्लानर पर। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं प्री लेवल का एक छोटा सा क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का। आपको बहुत मज़ा आएगा। छोटा सा सेशन है और आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और ये टफ नहीं है एकदम। आपका क्लर्क लेवल का या हम लोग बात करें पीओ प्री लेवल में या एसएससी और रेलवे में आपका ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपके टेस्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं और अगले ही सेशन में भी हमने मेंस का एक आईबीपीएस पीओ मेंस का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, है ना। अगले सेशन में आपको मेंस का एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एक प्री लेवल क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो होगा वो या अगले डे में जो हम लोग करेंगे उसका जो है क्वेश्चन मेंस लेवल का होगा। तो चलिए एक बार देखते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का और मैं आपके लिए यहां पर बनाता हूं। देखिए LMNOPQR and S are sitting around a circular table facing दी सेंटर। क्या फेस करा है? सेंटर की ओर फेस करा है। तो सिंपली हम लोग यूं बनाए कि आपका 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा आपका 8। ये 8 लोग हैं और सारे लोग आपके क्या फेस कर रहे हैं? सेंटर फेस कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपके लिए यहाँ पर बना देता हूँ कि सभी लोग का जो फेस है वह किसके तरफ है? सेंटर की तरफ है, ठीक है। सभी लोग सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। आगे बोला गया बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, ठीक है। दे ऑल हैविंग डिस्कशन ऑन एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। सभी का जो है किसी न किसी इंपॉर्टेंट विषय पर एक डिस्कशन किया जा रहा है ना। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन शुरुआत होता है, पहले पार्ट से आते हैं। एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एल एंड आर। एन जो है वह इमीडिएट नेबर है। एन जो है वह इमीडिएट नेबर है। किसका नेबर है? तो एल और आर का। तो एल इस साइड होगा तो आर आपका इस तरफ हो जाएगा, या एल आपका इस तरफ होगा तो आर आपका इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो एन जो है वह इमीडिएट नेबर है इन दोनों का, आर एल या एल आर, ठीक है। ये हमने कर लिया, ठीक है। आगे बोला गया आर हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। आर जो है वो इमीडिएट नेबर है किसका? पी का। अब देखिए पी इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है, किसी भी एक साइड में हम ले सकते हैं इसको, है ना। और देखिए अगला लाइन पर आते हैं। पी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। पी जो है वो सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। किसके सेकेंड लेफ्ट में है? एन के सेकेंड लेफ्ट में। तो एन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग आए तो पहला दूसरा ये हो गया आपका किसका पोजीशन? पी का। तो पी जो है वह सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। किसके सेकेंड लेफ्ट में? एन के सेकेंड लेफ्ट में। और यहां पर इससे जस्ट पीछे वाला लाइन था कि आर हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ किसका? पी। आर जो है वह इमीडिएट नेबर है किसका? पी का। हु जिसके बगल में लगा रहे उसी के लिए बात कर रहा होता है ना। तो आर के जस्ट बगल में अगर हम लोग पी को लेते हैं तो आर के जस्ट पी के बगल में आर यहीं पर आ सकता है। एल यहां से आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर आर आपका फिक्स हो जाएगा। इस साइड से आपका कौन कैंसिल हो जाएगा? आर आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमने दोनों ही साइड से क्लियर कर दिया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड एस। किसके किसके बीच में बात कर रहा है? पी और एस के बीच में। कितने लोग हैं? केवल और केवल 2 लोग हैं, है ना। तो हम लोग अगर बात करें पी और एस के बीच में, इधर से अगर चलते, देखिए पी यहाँ है 1 2, यहाँ पर एस का आना संभव नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी आपका एल बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ आ जाए तो पी के बगल में आपका 2 लोग, 1 और 2, ये वाला पर्सन जो होगा ये क्या हो जाएगा? आपका एस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। एम जो है वह इमीडिएट नेबर है। किसका नेबर है? ओ का नेबर है। अब देखिए दोनों एक दूसरे के पास में तभी बैठ सकता है जब हम लोग ये दोनों प्लेस को ले लें, एम और ओ का, है ना। और आगे देखिए हमें क्या बोला जा रहा है कि ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एम एंड क्यू। एम और क्यू के बीच में, एम और क्यू के बीच में कितने लोग हैं? 1 पर्सन है, ठीक है। कितना लोग है आपका? 1 लोग है। तो इन दोनों बात को एक साथ आप ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली कर सकते हैं क्या कि एम को हम लोग इस साइड रख देते हैं, ठीक है, और Q को हम लोग यहाँ ले लेते हैं। तो M और Q के बीच में आपका 1 लोग हो गया और यहाँ पर ले लेते हैं M के जस्ट पास में किसको? O को। तो ये हो गया O का पोजीशन, ये हो गया आपका M का पोजीशन और ये वाला पोजीशन किसका हो गया? Q का। तो हमारा एक ही बार में आपका अरेंजमेंट क्या हो जा रहा है? कंप्लीट हो जा रहा है ना। तो हम लोग इसी तरह से इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए इसके हम लोग एक बार क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में बोला जा रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू एस। ओ का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू एस। एस के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें, एस के रिस्पेक्ट में तो पहला और दूसरा इस साइड जा रहे हैं, उल्टे साइड से। और तो ये क्या हो रहा है, राइट में कितने नंबर पर ये आ रहा है, तो सेकंड नंबर पर, फर्स्ट और सेकंड टू द राइट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका आंसर, सेकंड टू द राइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला जा रहा है फोर ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे। 5 में से 4 आपका एक तरह का है ना। विच इज वन दैट डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। ऐसा कौन सा है जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करेगा। तो आपको ये पांचों ऑप्शन को ध्यान से देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से मैं देख करके डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा है जो आपका अलग है ना। चलिए हम लोग आते हैं एम और एस को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एम एस एक ही जगह पर है, एक दूसरे के पास में। दूसरे ऑप्शन में आते हैं क्यू एल। चलिए क्यू और एल को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो क्यू और एल एक दूसरे के इमीडिएट नेबर में है। चलिए ठीक है, तीसरा ऑप्शन हम लोग आए। तीसरा ऑप्शन है आपका एन एम और आरपी, एन एम और आरपी, है ना। तो एन एम को देखें तो एन और एम एक दूसरे के पास में नहीं है और आरपी एक दूसरे के पास में है। तो सारे ऑप्शन आपका ध्यान से देखिएगा एक दूसरे के पास में आ रहा है, ठीक है। लेकिन एन और एम एक दूसरे के पास में नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एन एम ही, ठीक है। बाकी मुझे लग रहा है कि सारे ऑप्शन आपके, ओ एम को भी एक बार चेक कर देता हूं, ओ एम को भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। ओ और एम वो भी एक दूसरे का क्या है, पास में है। सारे ऑप्शन एक दूसरे के क्या है, पास में है। सिर्फ आपका एन और एम एक दूसरे के पास में नहीं है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा बाकियों से, ठीक है। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा बाकियों से, है ना। चलिए हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ओ। ओ के इमीडिएट राइट में हु इज एन इमीडिएट नेबर, इमीडिएट राइट ऑफ ओ। ओ के जो इमीडिएट नेबर में है, सबसे पहले ओ के इमीडिएट नेबर में, इमीडिएट राइट में कौन है, तो इसको देखिए। ओ के इमीडिएट राइट में आपका कौन सा पर्सन है, पी। ओ के इमीडिएट राइट में कौन सा पर्सन है, पी। तो यहां पर जो भी बातें बोली जा रही है वो किसके रिस्पेक्ट में बोली जा रही है, पी के बारे में, ठीक है। वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ पी का मतलब हुआ, ये ओ का मतलब हुआ क्या, पी। पी के क्या बोला जा रहा है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ। सेकेंड लेफ्ट में देखना है किसके, पी के सेकेंड लेफ्ट में, है ना। तो पी के सेकेंड लेफ्ट में हम लोग आए, पी का सेकेंड लेफ्ट, तो पी का फर्स्ट और सेकेंड लेफ्ट में अगर हम लोग आ जाए तो सेकेंड लेफ्ट में आ जाए, सॉरी सेकेंड लेफ्ट में इधर जाना पड़ेगा ना। सेकेंड लेफ्ट में हम आ जाए तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, एम आ जाएगा। कौन आ जाएगा, एम। तो लेफ्ट में जाएंगे तो पहला दूसरा, दूसरे नंबर पर आपका क्या आ जाएगा, एम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग बाकी क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट्स बिटवीन एम एंड क्यू। एम और क्यू के बीच में कौन लोग बैठा हुआ है, एम और क्यू के बीच में कौन सा लोग बैठा हुआ है, तो एम और क्यू के बीच में आपका कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है, ठीक है। एम और क्यू के बीच में एक लोग था ना, तो वो कौन सा पर्सन है, वो एस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग बाकी सभी क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार जैसे ही आप सॉल्यूशन बनाते हैं उसके बाद आसानी से सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में आपको एकदम मेंस लेवल का एक बड़ा सा क्वेश्चन IBPS PO मेंस 2022 में आया हुआ, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।